नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। एक बहुत ही अच्छी खबर सामने आ रही है। भारत सरकार ने फैसला किया है कि वो आने वाले कुछ सालों के अंदर इकट्ठे 10 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को बनाने वाले हैं। और इस पूरे के पूरे 10 न्यूक्लियर प्लांट्स को बनाने के लिए जो खर्चा आने वाला है दोस्तों, वो यहाँ पे 1.05 लाख करोड़ का खर्चा बेसिकली बनने वाला है। साथ ही में इन्होंने यहां पर यह भी कहा है कि ये वाली जो कंस्ट्रक्शन है, इसके लिए हम लोग फ्लीट मोड का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कि ये वाले जो 10 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, इनको भारत में कहां कहां पे बनाया जाएगा। उसके बाद ये भी डिस्कस करेंगे कि आखिरकार ये फ्लीट मोड क्या होता है। आप यहां पे ये वाली न्यूज कटिंग्स को देख सकते हैं, इंडिया टू बिल्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन फ्लीट मोड फ्रॉम 2023, यानी कि अगले साल से हम लोग इन पर्टिकुलर पावर प्लांट्स की कंस्ट्रक्शन को शुरू करने वाले हैं। ये भी आप यहां पे देख सकते हैं, इंडिया टू बिल्ड अ फ्लीट ऑफ 10 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, वर्क ऑफ द फर्स्ट स्टेशन टू बिगिन इन 2023। सो चलिए शुरू करते हैं, बताऊंगा आपको सारी सारी डिटेल्स। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन द अनअकैडमी ऐप एज वेल। ऑल्सो अनअकैडमी आपकी आईएएस की तैयारी को आसान करने के लिए बहुत ही शानदार ऑफर्स लेकर आई है, जिसमें कि अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करते हैं सो आपको अनअकैडमी 20% का स्ट्रेट डिस्काउंट दे रही है। साथ ही में आपके साथ यहां पर आपको 3 मंथ्स का एक्सटेंशन भी अवेलेबल करवाया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि आपको ये वाले अन्य फायदे भी दिए जाएंगे अगर आप लोग स्पेसिफिकली अनि यूपीएससी कोड का इस्तेमाल करते हैं। मेरी पर्सनल गाइडेंस व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन और 20 बुक्स भी आपके घर तक पहुंचाई जा रही है। राइट। सो सबसे पहले तो जो यहां पे 10 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनने वाले हैं, उनकी लोकेशंस को जान लेते हैं। यहां पे अगर आप देखेंगे तो नंबर 1 पे बात करी जा रही है कैगा, जो कि आपको मालूम होगा कर्नाटका में है। इसमें ऑलरेडी हमारे कुछ यहां पे पावर प्लांट्स ऑपरेशनल हैं, लेकिन इसका जो यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 6 है, इसके ऊपर कामकाज शुरू करने की बात करी गई है 2023 में। इसके बाद जो बात करी गई है, ये बात करी गई है गोरखपुर, जो कि हरियाणा में पड़ता है, उत्तर प्रदेश वाला नहीं। वहां पर जो हरियाणा अणु विद्युत परियोजन यूनिट्स नंबर 3 और 4 हैं, और उसके बाद जो आपके माही बंसवाड़ा जो कि राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं, वहां पर यूनिट नंबर 1 से लेके 4 तक इनके ऊपर जो कामकाज है शुरू किया जाएगा सन 2024 में। एंड फाइनली मध्य प्रदेश में पड़ने वाला जो आपका एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट, जो कि चुटका के नाम से एक जगह है, वहां पर जो यूनिट नंबर 1 और 2 है, उसके ऊपर काम दोस्तों शुरू किया जाएगा सन 2025 में। तो कुल मिला के आप यहां पे देख सकते हैं कि 2 यूनिट आपके ये वाले हो गए, 2 यूनिट आपके ये वाले हो गए, 4 यूनिट आपके ये वाले हो गए और 2 यूनिट आपके हो गए ये वाले। सो इस हिसाब से बनते हैं आपके टोटल 10 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, जो कि इंडिया बनाने वाला है आने वाले कुछ ही सालों के अंदर। पहले वाले पावर प्लांट के ऊपर कामकाज शुरू होगा 2023 में। ये वाला पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट है, ये बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के ही अधिकारियों के द्वारा पार्लियामेंट्री पैनल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बताया गया है। आप यहां पे इस मैप में देख सकते हैं आपके सामने, मैं बल्कि इसको थोड़ा जूम इन करता हूं। यहां पे अगर आप देखेंगे हरियाणा में यहां पे कहा जा रहा है कि ये वाले पावर प्लांट्स बनने वाले हैं। उसके बाद राजस्थान में भी आपको कहा गया है, मध्य प्रदेश में आप लोग एरिया देख सकते हैं, यहां पर कहा जा रहा है। एंड उसके अलावा जो कैगा है, वहां पर तो ऑलरेडी कुछ ऑपरेशनल चल भी रहे हैं और कुछ अन्य भी यहां पे बनाने की बातचीत करी जा रही है। मेरा आपसे एक सवाल भी है जिसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। दोस्तों, चुटका नामक जो ये जगह है, ये मध्य प्रदेश के कौन से जिले में पड़ती है? इसका जवाब प्लीज कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। नाउ यहां पर आपने एक और वर्ड देखा होगा इस पूरी की पूरे कमेंट में, इन्होंने बात करी है एफपीसी की। ये एफपीसी क्या चीज है, इसके बारे में बात करते हैं। सो यहां पर ये खबर सामने आई थी, आज से कुछ दिन पहले की बात है। इन्होंने कहा था कि कैगा का जो यहां पे न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इसके लेकर जो एफपीसी है, ये 2023 में शुरू किया जाएगा। और यहां पर बताया जा रहा है कि कैगा का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये 700 मेगावाट का एटॉमिक पावर प्लांट यहां पे स्थापित किया जा रहा है। एफपीसी बेसिकली क्या होता है? एफपीसी का मतलब होता है फर्स्ट पोर ऑफ कंक्रीट। जैसे मान लीजिए आप कोई घर बनाते हैं तो सबसे पहले उसकी नींव रखते हैं, सो बेसिकली पहली ईंट रखी जाती है। सो वो आप मानते हैं कि जी हां, हमने हमारी घर की कंस्ट्रक्शन को शुरू कर दिया है। उसी तरीके से जब सरकार किसी भी न्यूक्लियर पावर प्लांट को शुरू करती है, सो फर्स्ट पोर ऑफ कंक्रीट बेसिकली वो वाला स्टेप होता है जहां पर आप बोलते हैं कि आपने कंस्ट्रक्शन की अब शुरुआत कर दी है। इसमें हर चीज इंक्लूड करी जाती है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द एक्सकेवेशन एक्टिविटीज एट द प्रोजेक्ट साइट, यानी कि अगर आपको कुछ ग्राउंड में एक्सकेवेट करना है तो वो भी इसको इंक्लूड किया जाएगा। एंड दैट फर्स्ट पोर ऑफ कंक्रीट बेसिकली माना जाता है कि अब आपने फॉर्मली कंस्ट्रक्शन को शुरू करवा दिया है। अगर हम लोग बात करें इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के लिए सरकार कितना खर्चा यहां पे लगा रही है, सो ऐसा कहा जा रहा है कि द 10 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स विल बी बिल्ड एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 1.05 लाख करोड़। एंड ये 10 के 10 जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, इनको हम लोग PHWR यानी कि प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर की जो हमारी ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्नोलॉजी, जो कि हमारी सरकार काफी लंबे टाइम से इस्तेमाल करती आ रही है,
उन्हीं टेक्नोलॉजी के आधार पर इनको स्थापित किया जाएगा। मोर इंपॉर्टेंटली ये सारे के सारे जो टेक्नोलॉजी है अब इसको हमने इंडिजिनसली डेवलप किया है, यानी कि पहले शुरुआती टाइम पे जब हम इन्हीं टेक्नोलॉजीज के लिए कनाडा या फिर रशिया के ऊपर निर्भर करते थे, अब भारत इन चीजों में आत्मनिर्भर हो चुका है एंड ये वाली जो टेक्नोलॉजीज हैं अब भारत अपने घर पे ही बनाने लग चुका है। सेकंड क्वेश्चन जो कि हमारे सामने आता है कि ये फ्लीट मोड क्या होता है, तो ये भारत ने पहली बार एक साथ 10 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स को बनाने का यहां पे अप्रूवल दिया है। नॉर्मली आपने देखा होगा एक या फिर नॉर्मली 2 का अप्रूवल यहां पे मिलता है, लेकिन फ्लीट मोड का मतलब क्या है? सो गवर्नमेंट यहां पे क्या कर रही है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल को मेंटेन करने के लिए फ्लीट मोड का यहां पे निर्माण किया गया है। सो बल्क प्रोक्योरमेंट वाज अंडरवे फॉर द फ्लीट मोड प्रोजेक्ट्स विद परचेज ऑर्डर्स प्लेस्ड फॉर फोर्जिंग्स फॉर स्टीम जनरेटर्स। अब इसमें बहुत सारी यहां पे चीजें लिखी हुई हैं जो कि बेसिकली गवर्नमेंट प्रोक्योर करने वाली है। सो मतलब क्या है कि कहां तो हम लोग एक चीज को एक पावर प्लांट के लिए प्रोक्योर करते थे, लेकिन अब हम उन्हीं चीजों को 10 के 10 पावर प्लांट्स के लिए प्रोक्योर करने वाले हैं। यानी कि हम लोग जो हमारी प्रोक्योरमेंट है वो वन गो में होने वाली है। इससे क्या होगा कि हमारा जो खर्चा है वो कम हो जाएगा। यानी कि मान लीजिए आप किसी मैन्युफैक्चरर से एक जनरेटर लेने जाते हैं, बदले में आप उससे 10 लेने जाते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि वो आपको वहां पे दाम कम करके दे देता है। साथ ही में आपका जो कंस्ट्रक्शन टाइम है ये भी बढ़ जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने फ्लीट मोड में ये कहा है कि अगर हम लोग किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट को बिल्ड करना शुरू कर रहे हैं तो इट इज एक्सपेक्टेड टू बी बिल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द फर्स्ट पोर ऑफ कंक्रीट। यानी कि 5 साल के अंदर अंदर आपने बेसिकली उसका कंस्ट्रक्शन खत्म कर देना है, आपने टॉप टू टो उसका कंस्ट्रक्शन एकदम एंड टू एंड खत्म कर देना है। तो ये फ्लीट मोड का मतलब यह है कि अब जो चीजें बहुत ही आराम से होती आई थी उन चीजों को हम लोग फास्ट ट्रैक मोड में डालने वाले हैं। तो ये 2 बड़ी डेवलपमेंट्स जो कि हमें देखने को मिली है। अगर हम लोग बात करें ओवरऑल जो हमारी करंट कैपेसिटी है, सो आज की घड़ी में इंडिया कुल मिला के 22 ऐसे रिएक्टर्स को ऑपरेट करता है जिनकी टोटल कैपेसिटी लगभग 6780 मेगावाट की है। और मैं आपको जैसे बात कर रहा हूं कि ऑलरेडी हम लोग जो है ये वाले 700 मेगावाट के 10 बनाने वाले हैं। सो सीधा सीधा मान लीजिए कि आने वाले कुछ सालों में इंडिया 7000 मेगावाट का जो कैपेसिटी है उसको ऐड करने वाला है। तो जितनी हमारी कैपेसिटी अभी है ऑलमोस्ट उतनी ही कैपेसिटी हम लोग ऐड भी करने वाले हैं। इसके साथ ही में एक हमारा 700 मेगावाट का रिएक्टर था काकरापार गुजरात में, जिसको ग्रिड के साथ कनेक्ट तो कर दिया गया है, लेकिन इट इज येट टू स्टार्ट द कमर्शियल ऑपरेशन। तो ये वाली कहानी पिछले साल की देखिए आप लोग, जनवरी 11, 2021 की, इसको ग्रिड के साथ कनेक्ट तो कर दिया गया था, लेकिन अभी भी इसके कमर्शियल ऑपरेशन को स्टार्ट नहीं किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंडिया में जो भी हमारे मेनली रिएक्टर्स बनते हैं दोस्तों, वो सारे के सारे PHWR रिएक्टर्स ही बनते हैं, जिनमें कि नेचुरल यूरेनियम का फ्यूल की तरह इस्तेमाल होता है और हैवी वाटर का इस्तेमाल होता है मॉडरेटर की तरह। और यही इंडिया के पूरे न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम का मेन स्टे माना जाता है। इंडिया का जो पहला PHWR बना था, इतिहास की बात करें तो वो हमने 220 मेगावाट के बनाए थे, और ये हमने बनाए थे कनाडा की मदद से, और ये हमने 1960 में ही बना लिए थे। लेकिन उसके बाद आगे वाले रिएक्टर्स में कनाडा ने हमें सपोर्ट करने से इनकार कर दिया था, बिकॉज इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट किया था 1974 में, जिसको कि हम लोग ऑफन स्माइलिंग बुद्धा के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद से अगर आप देखें, इंडिया पीछे नहीं हटा, इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को इंडिजनाइज किया एंड एज मेनी एज 14 PHWRs ऑफ 220 मेगावाट ईच, जिसमें कि डिजाइन और सेफ्टी मेजर्स काफी इंप्रूव कर दिए गए हैं, उनको हमने पिछले कई सारे वर्षों में स्थापित कर लिया है। इंडियन इंजीनियर्स ने बल्कि इन्हीं रिएक्टर्स की जो एफिशिएंसीज हैं इनको बढ़ाया, इनको इंप्रूव किया, और जो जनरेशन कैपेसिटी है इसको बढ़ा करके हम लोग 540 मेगावाट तक लेके जा चुके हैं। एंड इनफैक्ट इन्हीं पर्टिकुलर रिएक्टर्स की जो कैपेसिटी है इनको और बढ़ा करके हम लोग 700 मेगावाट तक भी लेकर जा चुके हैं। सो हमारी टेक्नोलॉजीज अब काम करती हैं, और इसीलिए इतना बड़ा फैसला सरकार ले रही है कि अब एक साथ 10 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को बनाने का फैसला यहां पर लिया गया है, वो भी इतनी बड़ी रकम पे। आप क्या सोचते हैं इस डेवलपमेंट के बारे में? डेफिनेटली बताइए कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप लोग अनअकैडमी से पढ़ना चाहते हैं तो ये वाले बैचेस आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। इसके साथ ही में आपके लिए अनअकैडमी ये वाली एक डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज लेकर आई है, जिसमें कि आपके पास ये 6 मंथ्स का और 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन पैक अवेलेबल करवाया जा रहा है, जिसमें कि आपको ये सारी की सारी फैसिलिटीज दी जाएंगी। इसमें अगर आपको एनरोल करना है तो प्लीज यूज द कोड ANI UPSC फॉर एनरोलिंग इन द सेम। इसके अलावा लास्ट माइल प्रोग्राम है, इसमें भी आप लोग एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड and stay safe.